उसमें जो एबीवीपी ने किया था हंगामा रामजस कॉलेज में, वो गलत था। ठीक है, उसने जो उसके साथ में उसने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, जिसपे उसने ये लिखा था कि पाकिस्तान ने उसके पापा को कारगिल में नहीं मारा, वॉर में मारा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे पीस चाहिए दोनों देशों के बीच। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एंटी नेशनल है। नहीं, एंटी नेशनल क्यों, पीस चाहिए दोनों देशों के बीच। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने नहीं मारा तो देश विरोधी बात करते हैं। तो ऐसे तो हमारी कंट्री में मुस्लिम है, सिख है, बहुत सारे तो धर्म खत्म करो। सही बात है, धर्म खत्म करके सारी बातें ही खत्म कर दो। और किसी को बोलना है? नहीं बोलेगी। बोलिए सर। हाँ, लेडी श्री राम कॉलेज इंग्लिश ऑनर फर्स्ट ईयर की लड़की है, ठीक है। उसके पापा 99 में कारगिल लड़ाई में मारे गए थे। तो उसने ना, जब जो छोटी छोटी थी तो उसे लगता था कि मुसलमानों ने या पाकिस्तान ने उसके पापा को मार दिया है। तो एक बार उसने 8 या 7 साल की एज में अपने एक मुस्लिम औरत पे हमला कर दिया था कि तुमने मेरे पापा को, तुम्हारी वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है। उसके बाद उसे धीरे धीरे टाइम लगा, उसकी मम्मी ने बताया, कुछ लोगों ने और बताया, टाइम लगा उसे कि एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक, उसके बाद उसने 11th क्लास में जब आई तो एक वॉइस ऑफ राम करके एक आदमी है, उससे वो जुड़ी, तो वो बात कर रहा था दोनों देशों की शांति के लिए। तो उसने वीडियो डाला जो 32 स्लाइड का वीडियो है, जिसमें से आपने सिर्फ सबने एक ही स्लाइड देखी होगी कि पाकिस्तान ने मेरे पापा को नहीं मारा, युद्ध ने मारा। तो 32 स्लाइड की वीडियो पूरी देखी जाएगी, जिसमें समझ में आएगा कि वो क्या चाहती थी। उसने पहले अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताया कि उसके साथ हुआ क्या था एक्चुअली, उसे रियलाइज कब हुआ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद उसने कहा कि जब जापान और अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस, ये दोनों एक हो सकते हैं। जर्मनी ने पूरा फ्रांस कैप्चर कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन फिर भी वो आज एक है। अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिए थे, इतना वहाँ पे विनाश हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोग एक है। तो एक होने के बाद उनका फायदा क्या है? दोनों प्रोग्रेसिव मोड में दोनों देश बढ़ रहे हैं। हमारा क्या है, हम हर जगह लड़ जाते हैं एक दूसरे में, यूनाइटेड नेशन में लड़ जाते हैं, और कहीं कोई बात आती है, कोई विकास की बात आती है, वहाँ पे लड़ जाते हैं। तो नुकसान दोनों ही देशों का हो रहा है, ठीक है। तो नुकसान दोनों ही देशों का हो रहा है और दोनों देशों की तरफ से सैनिक मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने एक अपील करी थी दोनों देशों के पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट से कि आप में अगर कैलिबर है, अगर आप मजा ले रहा, आप में अगर कैलिबर है और आप अगर आगे आ सकते हो तो इन दोनों देशों के बीच में ना जो खाई है उसको पाट दो। उसने जो स्टेटमेंट था ना कि पाकिस्तान ने मेरे को अपने मारा, वॉर ने मारा, उसका सीधा मतलब था, देखो आज ना हम सबके दिल में घृणा है पाकिस्तान से। जब तक लोगों के जो दिल में जो घृणा है ना वो खत्म नहीं होगी ना, जब तक वो घृणा खत्म नहीं होगी तब तक हम एक दूसरे के साथ आ ही नहीं सकते। जनता ही सरकार को तय करती है सरकार को करना क्या है। सरकार सिर्फ उसके शब्दों का इस्तेमाल करती है। सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारे अंदर की घृणा खत्म ना हो। दूसरा जो इंसिडेंट आते थे रामजस वाले को हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो नेशनल एंटी नेशनल डिस्कस करना हमारा मैटर नहीं। सही है। वो या तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जिन लोगों के ऊपर है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी बताई जा रही है वो चल रही है और वो साबित होगा, वो बाद का मैटर है, ठीक है ना। हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक लड़की के राइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 21 तारीख को जब उसकी दोस्त जो थे, जो उसके रूममेट उसके साथ रहते थे, उनको चोट लग गई, जो रामजस में काम हुआ उसको, या किसी ने किया, किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे, चोट लग गई तो वो वापस रूम पे आई तो उसे चोट लगी, उनको मिली। तो उसने फेसबुक से पोस्ट डालना स्टार्ट किया कि मैं किसी गुंडागर्दी से नहीं करती, या फिर मैं इस पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट हूँ, जैसा उसको लगा कि उस पार्टी की वजह से उसके जो दोस्त हैं उनको चोट लगी है। उसके बाद से क्या हुआ, लोगों ने जब उसने डीपी लगाई ऐसे करके कि मैं किसी से डरती नहीं है करके, तो वो डीपी एकदम से ना ट्रोल में आ गई। कुछ लोगों ने उस पर गाली देना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने उसके फेवर में बोलना शुरू कर दिया। उसका रिजल्टेंट ये रहा कि कुछ लोगों ने उसकी 8 महीने पुरानी वो वीडियो निकाल के और स्लाइड नंबर 12 जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान ने मेरे पापा को नहीं मारा, युद्ध ने मारा है, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसे ऐसी गालियाँ दी गई जो मैं आप लोगों के सामने बताना नहीं चाहता बिल्कुल, क्योंकि उसको बताने लायक, हम अगर उनको गालियों को डिस्कस करेंगे तो हमारा लेवल उनका लेवल कोई सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। मेनली जो बात थी, जो समझने की बात है, इसमें यूनिवर्सिटी में लड़की लड़ती भी, हर साल एक पोस्ट लड़ती है, कभी वाइस प्रेसिडेंट कभी सेक्रेटरी, जीतती भी है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी में लड़कियों की जो है आज़ादी नहीं है या फिर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, किसी भी कॉलेज में तुमने देखा है कि कोई लड़की इतनी कैलिबर वाली हो कि उसने अपने पॉलिटिकल विल से कोई चेंज लाया? लड़कियां बोलती नहीं। आप लोग बाहर निकल के आए ना, एक बड़ी बात हो सकता है इसमें हमारा नहीं, इसमें गुरमेहर कौर का कोई हाथ रहा, वो यहाँ प्रेजेंट है नहीं, उससे मतलब नहीं बनता, लेकिन उसकी एक इंस्पिरेशन थी ना जो लड़कियों के बीच में आई, ठीक है, वो जरूरी। अभी 3-4 दिन पहले लेडी श्री राम कॉलेज, IP कॉलेज और ब्रांड हाउस, उन तीनों लड़की और जो 5,000 लड़कियाँ बिना किसी लीडर के बाहर निकली और उन्होंने अपनी आवाज़ दर्ज की, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो काम हुआ है ना इस सब इंसिडेंट के बाद, वो सिर्फ इतना हुआ है कि लड़कियों को पता चल गया कि वो बोल सकती हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ले सकती हैं, और उनको बोलना भी चाहिए। इतना उसका मैसेज है। और इसी मैसेज को आपको बनाने एकदम लिखा है, नेट का गर्ल स्पीच, लड़की को बोलने को। अगर वो हम भी तो पोस्ट डालते हैं, हमारी पोस्ट पे गाली करी देते,
उसी लड़की की पोस्ट पे गाली कर, और उसने बोला भी है तो उसको ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी, और वो गलत है, वो सही है, वो मैटर डिस्कस करने का नहीं है। जिसकी ओपिनियन है वो डिसएग्री कर सकता है, गाली है, ठीक है। हाँ वर्तमान और क्या आप लोग इसका कुछ कहना चाहे, कुछ अबे कुछ ना, ये 3:30 बजे निकलना था गुरमेहर कौर के सपोर्ट में। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 से 10 मिनट। और एक बार ना आप लोग घर जाके गुरमेहर कौर का पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। चलो इकट्ठा कर लो और आराम से चले जाइए। ओके थैंक यू। जब रेफरेंडम करवाना होता था ना, अरे बस थैंक यू।